हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर 2025 का सिलेबस कब आएगा। तो यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल सिलेबस लॉन्च कर दिया है, यानी कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ आपको बता दिया गया है अनाउंस करके। ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस हुआ है। तो आज के इस क्लास में हम 12th इंग्लिश का जो सिलेबस है, यानी कि 12th इंग्लिश में आपको पूरे साल पढ़ना क्या है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाएं और इंग्लिश में 100 लेकर आएं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश का पूरा सिलेबस बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने आपको प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में, और क्या क्या इस बार इंपॉर्टेंट है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मतलब 2025 में अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार देख के जाना, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हिंदी का मैं आपको ऑलरेडी सिलेबस बता चुका हूं। ठीक है, आज इंग्लिश की है बारी। बाकी सब्जेक्ट जो है उनको भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। देखिए सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क, यानी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 100 नंबर का एक ही पेपर होगा। ठीक है, आज के कुछ साल पहले 50-50 नंबर के 2 पेपर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1-2 साल से आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। उसके बाद में आपका जो इंग्लिश का पेपर है भैया वो 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, देखिए सेक्शन ए की हम बात करेंगे, नंबरिंग की भी बात कर लेते हैं। देखो सेक्शन ए जो है 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का और सेक्शन डी आपका 40 नंबर का। टोटल मिलाकर 100 नंबर का आपका पेपर होगा। कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा। देखिए सेक्शन ए की पहले बात करें, रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग का मतलब क्या है, आप पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 15 नंबर का ये सेक्शन होगा, इसमें कुछ होगा नहीं। एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा बड़ा सा, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसका आंसर आपको लिखना होगा और क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी पैसेज में ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। देखिए सेक्शन ए रीडिंग जो है, फर्स्ट 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोवर्ड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन। मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है कि सेक्शन ए में क्या क्या दिया जाएगा। सेक्शन ए में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा लॉन्ग। ठीक है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, और उसी पैसेज से रिलेटेड, मतलब उसी पैसेज से संबंधित आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरीज दी जाएंगी। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मिलेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन रहेंगे तो 4 × 3 = 12 नंबर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के दिए जाएंगे और 3 नंबर की वोकेबुलरी रहेगी। मतलब 3 क्वेश्चन रहेगा, 1-1 नंबर का, 3 नंबर इसका। तो 12 + 3 = 15 हुआ ना, 15 नंबर का पेपर हो गया। मतलब सॉरी 15 नंबर का आपका सेक्शन ए हो गया। तो इसमें कुछ खास नहीं रहेगा, आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 1, 2, 3, 4 करके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 3 वोकेबुलरी रहेगी उसी अनसीन पैसेज से रिलेटेड। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। वहां पे मैंने अनसीन पैसेज को सॉल्व करना भी बताया है और आगे भी हम बताते रहेंगे, बस सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सेक्शन बी हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की। अब राइटिंग का मतलब ऐसा मत समझिए कि लिखना। ठीक है, राइटिंग इस सेक्शन का नाम है। लिखना तो आपको सेक्शन ए में भी है, सेक्शन बी में भी है, सेक्शन सी में भी है और सेक्शन डी में भी है। ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग। राइटिंग में 2 टॉपिक रहेंगे 20 नंबर के। एक आपका रहेगा आर्टिकल, दूसरा लेटर। ठीक है, मतलब 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का आपका लेटर रहेगा। किस प्रकार के, किस टॉपिक पर आर्टिकल्स आ सकते हैं वो भी यहां पे दिया गया है। देखो दूसरा क्वेश्चन जो सेक्शन बी का रहेगा, आर्टिकल, पहला क्वेश्चन इसको जोड़ा मैंने, दूसरा इसको। आर्टिकल जो रहेगा वो किस प्रकार का आर्टिकल रहेगा, जैसे डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, इस टाइप के आर्टिकल्स होंगे। आपको लगभग 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल को लिखना होगा। ठीक है, आपको इसके लिए मिलेगा भैया पूरे 10 नंबर। ठीक है, उसके बाद में लेटर, लेटर टू द एडिटर आ सकता है। मतलब आप किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, ए लेटर टू द एडिटर। ठीक है,
कंप्लेंट लेटर शिकायती पत्र भी आ सकता है, बिजनेस लेटर व्यापार से रिलेटेड पत्र भी आ सकता है, प्लेसिंग ऑर्डर आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है उस पर भी पत्र लिखना आ सकता है, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज, इन सब से रिलेटेड लेटर आपको दिया जा सकता है। मतलब एडिटर लेटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग और कैंसिलेशन, इन सब टॉपिक पे लेटर दिया जाएगा। 10 नंबर का ये भी रहेगा। तो 10 + 10 = कितना हुआ? 20 नंबर। तो सेक्शन बी में राइटिंग में आपको आर्टिकल्स एंड लेटर दिए जाएंगे। कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेटर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पैसेंस रखिए, मैं आगे आगे आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सेक्शन सी में बात करते हैं क्या क्या रहेगा भैया। ग्रामर सेक्शन है, इंग्लिश पढ़ रहे हो ग्रामर ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता, जैसे हिंदी में आपको व्याकरण पढ़ना होता है। ठीक है, ये टोटल 25 मार्क्स का रहेगा। इसमें रहेगा क्या? वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यही सब रहेगा। देखो चौथा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 5 एमसीक्यू रहेगा, 5 लगभग मतलब और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने इंग्लिश का मॉडल पेपर भी आपको बताया, अगर आप लोग सर्च करोगे 12th इंग्लिश मॉडल पेपर शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। और 2024 की तरह ही 2025 का भी ये सिलेबस है। ठीक है, मतलब सेम सिलेबस है, बेस्ड ऑन नरेशन, नरेशन का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड वोकेबुलरी आइटम्स like items and phrases, phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitution, homophones, मतलब इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 20 नंबर के। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 10 नंबर का, 10 नंबर का आपका फॉर आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलो, सिंथेसिस को सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। मतलब इसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, जैसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, यही सब टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे। अभी आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान से देखना है। 5 नंबर, मतलब इसी सेक्शन सी में ही ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 7 से 8 वाक्य आपको हिंदी में दिए जाएंगे। ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको करना होगा। 5 नंबर का ये भी रहेगा, मतलब 20 नंबर का आपका ग्रामर हो गया, 5 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, टोटल मिलाइए तो 25 नंबर हो गया ना। तो ऐसे ही आपका सेक्शन सी रहेगा। मॉडल पेपर मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कराया है, आप लोग सर्च करेंगे 12th इंग्लिश मॉडल पेपर शुभम लेक्चरर, आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उसको जाकर आप लोग देख लेना। ठीक, सेक्शन डी पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन डी 40 नंबर का, मतलब 40% जो नंबरिंग है वो सेक्शन डी का ही आपको मिलता है, क्योंकि सेक्शन डी आपका लिटरेचर है। लिटरेचर में 2 बुक है, एक फ्लेमिंगो, एक बिस्टास। फ्लेमिंगो के अंतर्गत आपका प्रोज, पोएट्री आता है, बिस्टास में आपका सप्लीमेंट्री आता है। तो पहले फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। प्रोज में होता क्या है, देखिए आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे 8 नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा 7 नंबर का, मतलब 15 नंबर का आपका प्रोज सेक्शन रहेगा। मतलब प्रोज जो इंग्लिश का प्रोज होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। टोटल मिला के आपको 15 नंबर मिलेगा भैया। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 8 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का 4 नंबर, 2 क्वेश्चन का 8 नंबर। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन का 7 नंबर। इसके बाद में पोएट्री पे अब हम लोग आते हैं। प्रोज में समझ में आ गया, अभी मैं चैप्टर भी बताऊंगा नीचे, टेंशन मत लेना। पोएट्री में देखिए क्या रहेगा, इसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको एक पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा और उसके नीचे उसी स्टैंजा या स्ट्रैक्ट से रिलेटेड 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको उसी का आंसर लिखना है, 6 नंबर मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसी से रिलेटेड, तो आपको 6 नंबर इसके लिए मिलेगा। नोट देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबल, ओमनेमेटोप, वही। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज्यादातर इस पोएट्री टेस्ट में आएंगे। ठीक है, अब सेंट्रल आइडिया इसी में आएगा। देखो पोएट्री कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का आपका ये हो गया। ठीक, क्या स्टैंजा, और 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया। देखो ये 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया में जैसे आपका कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इन्हीं चैप्टर से सेंट्रल आइडियाज आएंगे। ठीक है, वैसे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका पेपर दोबारा आपको प्रोवाइड करा दूंगा,
बस आपको कमेंट बॉक्स में कह देना है सर हमें इंग्लिश का पेपर चाहिए, कैसा आता है वो बता दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा किस चैप्टर से पेंट्रल आइडिया आते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। विस्टास पे आते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर पे। देखिए पोएट्री से भी 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, प्रोज से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री में कितना रहेगा भैया, फॉलोइंग बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि फ्लेमिंगो आपका हो चुका है भैया। देखिए ये विस्टास है, ये विस्टास है सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। देखिए 10वां 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 8 नंबर का और 1 लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा 7 नंबर का। वही सेम प्रोसेस जैसा प्रोज में था, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर, बस हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर में रहेगा। अब कुछ बातें और आपको जानना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग बुक्स आर प्रेस्क्राइब्ड। देखिए फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, प्रोज में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, पोएट्री में कितने चैप्टर पढ़ने हैं वो जान लीजिए, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोज में पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके लिए लेखक है अल्फोंस डॉडेट, ठीक है, इसके राइटर हैं। दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके राइटर हैं एनिस जंग। तीसरा है डीप वाटर, इसके राइटर हैं विलियम डगलस। चौथा है द राइट ट्रैप, इसके राइटर हैं सेल्मा लैग्रोल, ठीक है। 5वां चैप्टर है इंडिगो, इसके राइटर हैं लुइस फिशर। और 6 नंबर चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसके राइटर हैं एसओ कैमेट्रन। और 7 नंबर चैप्टर है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसके राइटर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है। और 8 नंबर चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, जिसके राइटर हैं AR बर्टन, ठीक है। तो ये आपके टोटल प्रोज में 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं विथ राइटर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आते हैं पोएट्री पे भैया, पोएट्री पे कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। देखो फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66, इसके राइटर हैं कमला दास, पोएट, पोएट्री है इसके पोएट होते हैं, ठीक है, कमला दास जी हैं। दूसरा कीपिंग क्वाइट, पोएट्री है पैब्लो नेरुडा। तीसरा है एथिंग ऑफ ब्यूटी, इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। चौथा है ए रोड साइड स्टैंड, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फर्स्ट। और 5th नंबर चैप्टर है आंट जेनिफर टाइगर, इसके पोएट हैं एड्रिने रिच, ठीक है। तो आपको पोएट्री में टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं विथ राइटर मैंने बता दिया। इसमें जो ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं इनका सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना, 4 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स होता है। इंग्लिश में यही एक चीज है जो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, समझ में आया। विस्टास पे आते हैं भैया, सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर। देखो फर्स्ट है द थर्ड लेवल, राइटर है जैक फिनी। सेकंड है द टाइगर किंग, राइटर है कैल्की। थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके राइटर हैं टिसानी जोशी। फोर्थ द एनिमी, इसके राइटर हैं पर्ल एस बक। और 5th नंबर चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, इसके राइटर हैं सुसान हिल। 6 नंबर चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके राइटर हैं जित कालासा एंड बामा, ठीक है। तो ये आपका टोटल 6 चैप्टर रहेगा सप्लीमेंट्री रीडर में। नोट देखिए, नो बुक हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड, सॉरी नो बुक हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। मतलब कहा जा रहा है कि आपको ग्रामर के लिए कोई भी बुक रिकमेंड नहीं किया गया। प्रोज के लिए आपको फ्लेमिंगो बुक, पोएट्री प्रोज पोएट्री के लिए और सप्लीमेंट्री के लिए आपको विस्टास बुक तो प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, आपको बताया गया, लेकिन ग्रामर के लिए कोई भी बुक आपको नहीं प्रोवाइड कराया गया। यहाँ पे आप अपने टीचर से पूछकर, जो आपके रिकमेंडेड सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे पूछकर कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। मैंने आपको इंग्लिश के पूरे चैप्टर्स बताए, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या आएगा प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में, वो मैंने बता दिया। अब आपका डिमांड जैसा होगा, अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उनका भी पूरा क्लास लेकर आऊँगा और इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी लेकर आऊँगा, उसको सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा, और जो भी आप कहेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस सबको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।